कि सिमरन अपने उस बात का बदला ईशान से लेना चाहती हो जो ईशान ने उसके साथ किया है? सिमरन बलदेव की बेटी है, बलदेव की, यानी मेरे घर की बच्ची। आप जानते हो ना सिमरन के बारे में, वो सर से लेके पांव तक अच्छाई की मिसाल है। वो ऐसा क्यों करेगी? फिर तो वो किसी दिन अकेली मिल जाए, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा ईशान का नाम अपनी जुबान से लेने में भी डरेगी। बी केयरफुल था, वो तुम्हारी इमेज को हैम्पर कर सकती। श्रीवास्तव जी, बाबूजी मसूरी जाने वाले हैं मीटिंग के लिए, तो आप एक काम कीजिए, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी पेपर्स हैं वो आप तैयार करवा दीजिए। पर सर, उन्होंने सर को मसूरी किस पर्पस से बुलाया है, मैं अभी तक इस बात से क्लियर ही नहीं हूँ। श्रीवास्तव जी, जाहिर सी बात है, उनकी कंपनी और हमारी कंपनी में एक प्रोजेक्ट को लेकर टाई अप हुआ है, तो पर्पस तो वही होगा ना। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हिल स्टेशन घूमने आया हूं और टाइम पास के लिए बड़े साहब को बुला रहे हो? सर अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल मना कर दीजिए। चड्ढा जी, कभी तो अक्ल की बात कर लिया करो। सर आप मुझे बताइए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, मैं करके दे देती हूँ। मोना, पहले उन्हें मेल करो कि उनका मीटिंग का पर्पस क्या है। जब उनका रिप्लाई आ जाए तब जाके पेपर्स रेडी करो। जी सर। ठीक है सर। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने बनाए हैं उन सबको मैं जेरोक्स करा के उसकी हार्ड कॉपी सर को भेज देता हूँ। हाँ, और बाकी शिखर है उनके साथ में, अगर कोई बात होगी तो वो डिस्कस कर लेगा। क्या बड़े साहब के साथ शिखर जी जा रहे हैं? हाँ चड्ढा जी, शिखर साथ रहेगा तो बाबूजी कंफर्टेबल रहेंगे। पर सर मेरे ख्याल से शिखर की जगह आप यहाँ रणवीर सर जाते तो बहुत अच्छा होता। चड्ढा जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन ईशान भैया अभी इस हालत में इतनी लंबी जर्नी नहीं कर सकते हैं और उनसे इतनी जर्नी करवाना भी ठीक नहीं है। और चड्ढा जी, कंपनी में जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसे छोड़कर तो रणबीर जा नहीं सकता। तो शिखर ही ठीक है ना। पर सर, अकेले शिखर के भरोसे बड़े सर को कैसे भेज सकते हैं? हाँ सर, कम से कम एक आदमी तो उनके साथ भरोसेमंद होना चाहिए ना। मोना डोंट वरी, शिखर बहुत ही भरोसेमंद इंसान है, उसे लेकर आप किसी तरह का कोई डाउट मत पालिए, एंड ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। हाँ, आप लोग इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे पेपर्स तैयार कर लीजिए ताकि बाबूजी जब उन लोगों के साथ बैठे तो किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। जी सर। तो ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। मामी जी, अरे नैना पुत्र, और वो भी सवेरे सवेरे यहाँ। अमृता भी है साथ में, है? बैठ पुत्र, बैठ। अरे बैठना, खड़ी क्यों है? मामी जी कैसी हैं आप? पुत्र, मैं तो अच्छी हूँ। तेरी चाची ना अपने भाई के साथ भटिंडा गई है, किसी रिश्तेदार के ब्याह में। 2-4 दिन में आ जाएगी। नैना पुत्र, क्या बात है, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है?
क्या बताऊं मामी जी, मैं तो इस घर में ना मजाक की वजह बनकर रह गई हूँ। क्यों? ऐसा क्या हो गया? सब कुछ ठीक ही तो चल रहा था मामी जी, फिर चाची जी ने क्या सोचकर मेरी और ईशान की रिश्ते की बात छेड़ दी। अब बात छेड़ी तो ठीक है, लेकिन कम से कम एक बार ईशान से तो पूछ लिया होता। अब ईशान ने शादी के लिए मेंटली प्रिपेयर ना होने की बात कहकर कुछ और वक्त मांगा है, लेकिन इस बात को लेकर कल तान्या ने जो मेरी इज्जत उतारी है ना, मैं आपको क्या बताऊं, आपको यकीन नहीं आता। अमृता से पूछ लीजिए। हाँ मामी जी, वो तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो इस घर की बहू हो, और हम कोई उठाई गिरे। उसने नैना को इतना सुनाया कि बेचारी की आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे को तो सहन ही नहीं हो रहा था मामी जी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो बाहर की हूं ना, आप लोगों के घर के मामले में बोल नहीं सकती हूँ ना। क्यों नहीं बोल सकती पुत्र? अरे नैना इस घर की बेटी है और तू नैना की दोस्त है, तो तू भी तो इस घर की बेटी हुई ना। तुझे ना उसी वक्त तान्या को सुना देना चाहिए था। पुत्र, मैं भी सब देख रही हूं, पर कर कुछ नहीं सकती ना, क्योंकि सिमरन इस घर की बहू है। अब जब सुखी और भाई साहब उसे कुछ नहीं कहते, तो मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली? ये तो आप ठीक कह रही हैं मामी जी। मैं जानती हूँ कि सिमरन भाभी ही दोबारा उसे इस घर में लेकर आई है, तभी तो वो सबके सर पे चढ़कर नाचती रहती है। सारा घर सर पे उठा रखा है, लेकिन मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आई कि जब उसे सिमरन भाभी इस घर में लेकर आई, तब किसी ने उसे क्यों नहीं रोका? चाचा जी, चाची जी, रणवीर, या फिर सिमरन भाभी ने उन सबके ऑर्डर को अनसुना करके अपनी मनमर्जी चलाई? पुत्र, मना तो सबने किया था, पर सिमरन की दलीलों ने सबका मुंह बंद कर दिया। मामी जी, सिमरन भाभी भी ना लोगों को अपनी बातों में उलझाने में माहिर है। पुत्र, तू फिक्र मत कर, सुखी को आने दे। मैं तान्या की हरकतों के बारे में ना उसे जरूर बताऊंगी। तुम दोनों यहाँ बैठो, मुझे कुछ काम भी है, और मैं तुम लोग के लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ? मामी जी सही कहती है, जब ये सुखी आंटी से बात करेगी ना, तब पता चलेगा इस तान्या। लेकिन अमृता, तब तक इसे खुला तो नहीं छोड़ सकते ना, कुछ ना कुछ तो इलाज करना ही पड़ेगा इस तान्या का। बस एक बार सिमरन भाभी के सामने उसकी असलियत आ गई ना, तो बस उसे कहीं मुंह छुपाने को भी जगह नहीं मिलेगी। अरे नैना, अमृता, तुम दोनों खड़े क्यों हो? बैठो ना। थैंक्स भाभी। ये तो अपना ही घर है ना, तो इतनी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी अपनों को कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, इतना सोचने की जरूरत नहीं। ये तो सिर्फ बाहर वालों को सोचना चाहिए। सही कहा तुमने। तुम तो इस घर की मेंबर हो, और तुम्हारे साथ कैसी फॉर्मेलिटी। और वैसे भी सिमरन, जब किसी का बहुत बड़ा सपना टूटता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है, खास करके बड़े वाला सपना। तान्या, कैसा सपना तान्या? और तुम किसकी बात कर रही हो? देख रही हो सिमरन भाभी, इसने कल भी इसी बात को लेकर मुझे कमेंट किया था, और आज भी ये। तान्या, देखो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी के इमोशंस का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।
ठीक है सिमरन, तुम कहती हो तो मैं चुप हो जाती हूँ। लेकिन ये वही नैना है जो ईशान से रिश्ते की बात चलते ही बड़ी शान से मेरे पास इतराती हुई मुझे चुराने के लिए आई थी। तब क्या मेरे इमोशंस हर्ट नहीं हुए थे? हाँ नैना, वैसे तान्या सही कह रही है। तुम्हें उस दिन इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अपना ही सिखाए ना तो ही बेटर है भाभी जी। हे यू, तुमसे मैंने कल भी कहा था कि बड़ों के बीच में बोला नहीं करते, भूल गई? और हाँ, वो तो भला हो मेरे ईशान का जो उसने तुमसे शादी करने से मना कर दिया। ईशान तो शुरू से ही मेरा था नैना, वो तो शायद तुम्हारे बाबूजी की वजह से वो साफ साफ नहीं बोल पाया। और एक तुम हो जो इशारा भी नहीं समझती। अच्छी तरह समझती हूँ तान्या, और बहुत जल्द तुम भी समझ जाओगी। चलो अमृता। ताया जी, नैना, कहाँ है सब लोग? हेलो। हाय ईशान, तुम यहाँ इस वक्त? तुमसे मिलने का मन कर रहा था इसलिए तुमसे मिलने चला आया। अरे वाह, लेकिन मैं तो ऑफिस आ ही रही थी ना, वहां हम मिलते ही। फिलहाल आओ बैठो। थैंक यू। दरअसल मैं ऑफिस जा ही रहा था, सोचा आज तुम्हारे साथ चलूं। ईशान, क्यों घुमाकर बातें कर रहे हो? साफ साफ बताओ क्या बात है। दरअसल तुमने सही पहचाना, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया था क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्यों? कोई कसर रह गई थी मेरा दिल तोड़ने में जिसे पूरी करने आए हो? कह तो चुके हो जो तुम्हें कहना था, या फिर ये देखने आए हो कि तुम्हारे इनकार के बाद नैना का क्या हाल है? चिंता मत करो ईशान, नैना अभी इतनी भी कमजोर नहीं कि इतनी जल्दी टूट जाए। हाँ, वो तो देख ही रहा हूं कि नैना अब कमजोर नहीं है, काफी बदल जो गई है। और फिर इस बदली हुई नैना को देखकर, इतना मजबूत देखकर खुशी भी बहुत हो रही है। लेकिन एक बात कहूं, तुम झल्ली वैसी ही हो जैसी पहले थी। हाँ, पहले भी तुम लोग बातों बातों में मुझे यूं ही बेवकूफ बना दिया करते थे। अरे नहीं। अब भी शायद यही समझते हो। ओहो नैना, तुम्हें फिर से गलतफहमी हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने शादी से इनकार नहीं किया है, मैंने सिर्फ वक्त मांगा है। आप लोग ये क्यों नहीं समझते हो कि मैं इस वक्त ये डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं हूं, मेंटली प्रिपेयर नहीं हूं। देखो नैना, नैना तुम मेरी दोस्त हो, ताया जी अपने हैं, इसीलिए ऐसा कहा, नहीं तो साफ साफ इनकार कर देते, है ना ईशान? ये तो ताया जी थे, नैना थी, इसीलिए साफ साफ मना नहीं कर पाए, सिर्फ बातों में टाल दिया। यही बात है ना ईशान? फॉर्चुनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो मैं कह रहा हूं वही सच है। और फिर अब हम साथ साथ हैं, साथ में काम कर रहे हैं एक ही कंपनी में। और नैना, ये जो प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है ना, ये प्रोजेक्ट कम से कम 3 से 4 साल तक चलेगा। और देखना,
हम सब की लाइफ इतनी हैक्टिक होने वाली है ना कि एक ही कंपनी में होने के बावजूद हफ्तों तक नहीं मिल पाएंगे। और नैना, शादी हर चीज का हल नहीं है। एक बार ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाने दो, उसके बाद हम साथ में बैठकर इस मामले पर फैसला लेंगे, ठीक है? ये तुम्हारा डिसीजन है, इसमें मैं क्या कह सकती हूँ? जो तुम कहो वही ठीक होगा। ईशान भैया ने नैना से शादी करने के लिए मना कर दिया है, इस बात से आप तो बहुत खुश हुए होंगे ना? रणवीर, इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? हाँ, ये हो सकता है कि ईशान जी को नैना में एक जीवन साथी की क्वालिटीज नजर ना आई हो। क्यों? नैना में क्या कमी है? वो खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, समझदार है और अच्छे घर से है। और सबसे बड़ी बात, वो आप ही की तरह इस परिवार और परिवार के लोगों को समझने वाली है। रणवीर, मैं कहाँ कह रही हूँ कि नैना में कोई कमी है। बस मैं इतना कह रही हूँ कि वो ईशान जी की पसंद नहीं है। अब खुद की पसंद को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता ना। अच्छा, मान लीजिए अगर किसी इंसान को सब्जी में मिर्ची डालनी हो तो क्या बाजार से चीनी खरीद कर लाएगा? ओह, तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये तानिया नाम की मिर्ची ईशान भैया को पसंद है और वो जानते हैं कि वो कितनी तीखी है। हाँ? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ और मुझे समझ में नहीं आता कि आप ईशान जी की खुशियों से खुश क्यों नहीं हैं? अगर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इसमें क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है सिमरन, लेकिन वो उनकी पसंद होनी तो चाहिए। अगर वो उनकी पसंद है तो वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? अगर वो एक बार भी अपने मुंह से बात बोल दें कि तानिया उनको पसंद है तो बिलीव मी, उनको मिलवाने में सबसे पहली पहल मैं करूं। रणवीर, वो एक्सेप्ट करते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। वो तान्या के लिए अपने मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, लेकिन अभी वो इस बात को नहीं मानेंगे। ऐसा कुछ हो तभी तो मानेंगे ना सिमरन। और मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि आप ऐसा मनवाना क्यों चाहती हैं, जबकि कहीं ना कहीं आप भी ये बात अच्छी तरह से जानती हैं कि अगर तानिया इस घर में बहू बनकर आएगी तो वो इस घर को तिनके की तरह बिखेर देगी। तो फिर आप ऐसा क्यों चाहती हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सही है, इसीलिए कर रही हूं। नहीं तो मैं क्यों करती? अब ऐसा आप क्यों करेंगी ये तो बात आप ही बता सकती हैं। क्योंकि जिस तानिया की वजह से आपसे आपका प्यार छिन गया, जिस तानिया की वजह से इस घर में इतनी प्रॉब्लम्स हुई, जिसकी वजह से ईशान भैया हम सबसे दूर हो गए, आज आप उसी तानिया को ईशान भैया की लाइफ में वापस लाना चाहती हैं। क्यों? इसकी कोई तो वजह होगी ना सिमरन? वजह है उन दोनों का आपस का प्यार रणवीर। वजह है उन दोनों की आपस की समझ। और भला क्या वजह होगी? हो सकती है सिमरन, हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं सिमरन के ईशान भैया ने जो आपके साथ गलत किया था उसका बदला लेने के लिए आप तानिया को ईशान भैया की लाइफ में लाने की कोशिश कर रही हैं ताकि उनकी लाइफ खराब हो जाए? बस कीजिए रणवीर, बस कीजिए। और कितने इल्जाम लगाएंगे आप मुझ पर? मैं आपका हर इल्जाम सिर्फ इसलिए सहती आ रही हूं क्योंकि मुझे लगता है कि वो आपका आखिरी इल्जाम होगा। लेकिन आपके इल्जाम तो खत्म ही नहीं होते। कभी मैं आपको घर तोड़ने वाली लगती हूँ, कभी ईशान जी की जिंदगी बर्बाद करने वाली लगती हूँ, और कभी आपको लगता है कि मैं ईशान जी के लिए अपने दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती हूँ। और क्या क्या लगता है आपको? बताइए मुझे, और क्या क्या लगता है आपको? रणवीर, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जितना घर ये आपका है उतना ही घर मेरा भी है। आपके मम्मी जी बाबूजी मेरे भी मम्मी जी बाबूजी। और रही बात ईशान की, अगर वो आपके भाई हैं तो मैं भी उनको अपने पति के भाई की नजर से ही देखती हूँ।
मैं उनके बारे में बुरा सोच सकती हूँ? मैं उनके लिए बदले की भावना रखती हूँ रणवीर। वैसे आपकी सोच सही है रणवीर। जिसकी सोच मेरे लिए इतनी छोटी हो, वो इतनी बड़ी बात भला कैसे समझ सकता है? सही सोचते हैं आप। मामी जी, आपकी मुझे लेकर बाबूजी से कोई बात हुई थी क्या? हाँ पुत्र, हुई थी। आपने मुझे क्या समझ के रखा है मामी जी? कैसे सोच लिया आपने कि मैं इस घर से ईशान जी से बदले की भावना रखूंगी? अगर इन सबसे मुझे बदला लेना होता मामी जी, तो मैं रणवीर से भी शादी के लिए हाँ क्यों करती? एक बात बताओ, तुम ईशान की लाइफ में तान्या को वापस क्यों लाना चाहती हो? सबके लाख मना करने पर भी तुम उसे घर लेके आई, फिर ईशान की जिंदगी में लेके आ। क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस बात को लेकर सब कितने परेशान हैं? जानती हूँ मामी जी, लेकिन वो ईशान जी का प्यार है। ईशान जी से पूछा, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। नहीं तो आप ही बताइए, ये सब करने में भला मेरा क्या स्वार्थ होगा? चल मान लेती हूँ कि तेरा कोई स्वार्थ नहीं है, पर जिस लड़की ने तेरे साथ ऐसा किया, हाँ, इस परिवार की बदनामी की, आखिर उस लड़की से हमदर्दी रखने की वजह क्या हो सकती है? मामी जी, मैं एक लड़की हूँ, उसकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। वो ऐसे ही 7 समंदर पार से यहाँ पर नहीं आई है। ईशान जी से सच्चा प्यार करती है मामी जी, और मैं मानती हूँ कि ईशान जी का प्यार मुझे नहीं मिला तो क्या हुआ, कम से कम उन्हें उनका प्यार तो मिल जाए, और इसमें क्या गलत है? पुत्र, अगर ऐसा हुआ और तान्या ने फिर कुछ गड़बड़ कर दी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मसूरी में आई हुई है एंड दे वांट टू मीट मी। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप सबका क्या आइडिया है, वो क्यों मिलना चाहते हैं हमसे? सर, उनसे जो हमें बातें करनी है वो ऑलरेडी अग्रीमेंट में मेंशन है। फिर वो हमें क्यों बुला रहे हैं वहां?